तो एक आदमी था, कहता हाँ जी डीएम बोल रहे हैं जी। हाँ जी डीएम बोल रहे हैं। तो डीएम साहब एक बड़ी परेशानी होगी जी। मैंने कहा जी बोल कहाँ से रहे हैं? तो डीएम साहब मैंने निरंजनपुर से बोल रहा जी। मैंने कहा बताइए प्रॉब्लम क्या है? तो डीएम साहब एक बड़ी ना विकट प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा बताइए। तो डीएम साहब इधर ना गांव में सांड आ गया है। ये भी चल रहा है। काका बैठ जाए प्लीज, आपसे अनुरोध है बैठ जाए। एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद और आशीर्वचन और दिशा मिलने जा रही है हमें, और हम सभी का दायित्व बनता है। जनपद के सर्वोच्च अधिकारी हमारे मध्य में है। आपकी आतुरता बता रही है, क्या व्यक्तित्व हमारे सामने है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सब लोग पीछे एक मैं आपको कुछ दिन पहले मेरे साथ एक किस्सा हुआ। तो मुझे एक पेरेंट ने बताया, एक फादर ने। तो फादर की अपने बेटे से बात हो रही थी। तो बेटे ने कहा, बेटे ने तो ऑफ तो बंद हो गया। हाँ बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा क्या इनका डीएम साहब का क्या ट्रांसफर हो गया? तो नहीं बेटा ट्रांसफर तो नहीं हुआ, मेरी तो कल ही उनसे बात हुई थी। आप क्यों बोल रहे हो ट्रांसफर हो गया? अरे अंकल पापा कल रात से बारिश हो रही है, अभी तक छुट्टी नहीं हुई। बहुत से हमारे बीच कुछ प्रधान जी भी आए हुए हैं। तो आप लोग भी मुझसे मिलने आए थे, आते रहते हैं। मजेदार किस्सा एक गांव का मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे साथ हुआ ऐसे कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। तो मेरा मोबाइल नंबर सबके पास रहता है, सबके पास मतलब जो भी देखे उसके पास आ जाएगा। मैंने डाला इसलिए कि सबके पास इसलिए रहे, कोई इमरजेंसी हो तो बात कर सके, ना मैं उठा पाऊँ तो मैसेज कर सके और मुझसे जुड़े। तो नंबर वहां से बहुत से लोग ले लेते हैं। तो ऐसा ही एक नंबर किसी ने कहीं से ले लिया होगा। तो मुझे एक फोन आया। तो मेरा जो घर है हरिद्वार में, डीएम के 2 घर हैं, उसको आप विजिट करने आ सकते हैं। आप लोग आएंगे तो विजिट करवाएंगे आप। तो मायापुर में एक घर है, बगल में उसके गंगा जी हैं, एक छोटा सा घाट है वहां पे मैं था, आराम कर रहा, रिलैक्स कर रहा था। एक फोन आ गया अननोन नंबर से, मैंने उठा लिया। तो एक आदमी था, कहता हाँ जी डीएम बोल रहे हैं जी। हाँ जी डीएम बोल रहे हैं। डीएम साहब एक बड़ी परेशानी होगी जी। मैंने कहा जी बोल कहाँ से रहे हैं? तो डीएम साहब मैंने निरंजनपुर से बोल रहा जी। मैंने कहा बताइए प्रॉब्लम क्या है? तो डीएम साहब एक बड़ी ना विकट प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा बताइए। तो डीएम साहब इधर ना गांव में सांड आ गया है। मैंने कहा तो सही बड़ी विकट प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा सांड आ गया है इसमें, तो डीएम के लेवल की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोग कुछ करिए। अरे डीएम साहब बड़ी दिक्कत करती हूँ, बच्चों को मार रहा है। तो मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक अधिकारी होते हैं, उनका नाम होता है क्या? मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। क्या होते हैं? चीफ वेटनरी ऑफिसर। उनका नाम है कांडपाल जी। कांडपाल जी उनका नाम है कर्नाटक। तो उन्होंने फोन किया, मैंने कहा कर्नाटक जी ऐसा है निरंजनपुर में एक सांड आ गया, और अब आपको ये करना है कि दोबारा मुझे उस आदमी का फोन ना आए कि सांड आ गया। तो ये कह के मैं भूल गया। ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से होते रहते हैं। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते बीत गए होंगे। तो मैं ऑफिस में बैठा था। ऑफिस में जब मैं बैठता हूँ तो बहुत से लोग मिलने आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो मैं सबसे पहले किसको बुलाता हूँ? लड़कियों को, लेडीज को। उसके बाद मैं बुलाता हूँ अक्सर कोई हमारे फौज में जिन्होंने सर्व किया, आर्मी से हैं, उनके परिवार आर्मी में सर्व कर रहा है, उनको भी उसके बाद बुलाता हूँ। बुजुर्गों को बुलाता हूँ, दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनको सबसे पहले बुलाता हूँ। और उसके बाद मैं बुलाता हूँ जो सबसे बड़ा झुंड होता है उसको। नहीं 50 है तो 50 वाले को पहले, 40 वाला तो 40 वाला उसके बाद। तो ऐसे ही एक 50 का झुंड था। तो एक 50 का झुंड आया हुआ था। तो झुंड आया अंदर। मैंने कहा हाँ जी आप लोग किधर से? कहते हैं हाँ जी साहब तो जी निरंजनपुर से हैं। मैंने ये बताइए जी सांड है गाँव में कि नहीं? उन्होंने कहा डीएम साहब आपको पता सकता हमारे गाँव में सांड रखा है। मैंने कहा इसलिए तो मैं डीएम हूँ, मुझे पता है सांड रखा है गाँव में। मैंने कहा चलिए बैठिए, क्या आपकी समस्या है आप बताइए मुझे। तो आपस में गांव में अक्सर विवाद होते हैं, झगड़े, जमीन को लेकर झगड़े हो जाते हैं। तो कोई झगड़ा, किसी की जमीन पे कोई कब्जा हो गया होगा। तो कब्जा हो गया था। तो मैंने कहा ये बताइए कि कब्जा तो बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि सांड जो है वो आजकल बच्चों को मार रहा है कि नहीं? कहा हाँ जी कई बच्चों को मारा उसने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बताइए प्रॉब्लम। तो कब्जे की प्रॉब्लम थी, मैंने सुन ली। उसके बाद मैंने कहा वहाँ पे जो पूरा झुंड था, मैंने कहा ये बताइए आप लोग निरंजनपुर से आए हैं, आपके गाँव में सांड आ रखा है, वो लगातार बच्चों को मार रहा है, तो आप ये शिकायत तो मुझसे कर नहीं रहे हैं, और आप मुझसे ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब जमीन का विवाद है। मैंने कहा सांड की शिकायत आपने करी क्यों नहीं? तो वहाँ पे थे थोड़े उसमें बुजुर्ग से थे, डीएम साहब मैंने सोचा तो जिसके बच्चे को मार रहा है वही नहीं कह रहा तो मैं क्यों कहूँ? तो जो ये प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट रेट की प्रॉब्लम हो या हमारी लोअर एजुकेशन रेट की प्रॉब्लम हो, नेट एनरोलमेंट रेशियो की प्रॉब्लम हो, एक विशेष समुदाय में लड़कियों के स्कूल जाने की प्रॉब्लम हो, इसको हम अपनी प्रॉब्लम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को सांड ने नहीं मारा।
जिसके बच्चे को सांटने वाला है वो बोलेगा तो मैं कुछ सोच सकता हूं। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हम ये नहीं मानते कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं हम सबकी